बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम फैडल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि 11th केमिस्ट्री न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली उन्हीं के लिए बनाई गई है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मैं कहती हूँ कि पास्ट पेपर से आप तैयारी करें, तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि मैम अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, हम 11th केमिस्ट्री न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो क्या हमें भी पास्ट पेपर्स जो है वो प्रिपेयर करने चाहिए, तो हमारे लिए वो हेल्पफुल होंगे। तो उनके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है। तो इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हम एनालिसिस करेंगे जो कि अभी इनका जो पहला पेपर आया है फर्स्ट एनुअल 2025 में न्यू सिलेबस का, ठीक है, उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ से पेपर आया है और क्या पास्ट पेपर्स हेल्पफुल हैं या नहीं। और सेकेंडली हम जो है वो कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे कि जो ओल्ड 11th या 12th का सिलेबस था उससे कितना चेंज हुआ है न्यू सिलेबस, ठीक है, और उसके लिहाज से क्या हमें पास्ट पेपर्स हेल्प करेंगे या नहीं, ठीक है। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, क्योंकि अगर आप बीच में से छोड़ देंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में रह जाते हैं, फिर आप वो कमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें कंप्लीट सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। और इस वीडियो को आपने बाकी जो स्टूडेंट्स हैं न्यू सिलेबस 11th केमिस्ट्री के, उनके साथ भी शेयर करनी है, ताकि सबको जो है वो प्रिपरेशन के जो पता चल सकें, ट्रिक्स पता चल सकें, और वो अपने यानी स्मार्ट स्टडी के थ्रू जो है वो फुल अपने 100% मार्क्स ले सकें केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप जो 11th न्यू केमिस्ट्री में, आपको पता है कि जो ओल्ड 11th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री दोनों के चैप्टर्स शफल होकर आ गए हैं, ठीक है। पहले ये था कि जो हमारे पास ओल्ड सिलेबस था, ठीक है, ओल्ड सिलेबस, उसमें 11th केमिस्ट्री के आपको पता है कि 12 चैप्टर थे, ठीक है, और 12th केमिस्ट्री के भी आपके पास 12 चैप्टर्स थे, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे पास न्यू सिलेबस आया है, ठीक है, तो उसमें 11th केमिस्ट्री के आपके पास चैप्टर हो गए हैं 22 हो गए हैं, और 12th के आई थिंक सो 23 हैं शायद, ठीक है। तो अब देखिए चैप्टर्स भी डबल हो गए हैं, मींस के बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब उनका आप कह लें कि उनके अंदर कंटेंट थोड़ा कम ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही डबल हो जाता तो बहुत ज़्यादा हो जाता कोर्स। लेकिन अब क्या किया है कि अभी आज हम जो है 12th के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं 11th न्यू सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या किया इन्होंने कि 11th के चैप्टर्स भी ऐड कर दिए और 12th के चैप्टर्स भी ऐड कर दिए, शफल कर दिया, ठीक है। हाफ चैप्टर्स जो हैं वो 11th में से आ गए हैं और हाफ जो है वो 12th में से आ गए। तो दैट्स वाई जो ओल्ड सिलेबस या ओल्ड पास्ट पेपर्स होंगे आपके पास 11th एंड 12th के, तो उसमें जो टॉपिक है, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपके पास, ठीक है, इसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एल्केन, एल्कीन्स, अल्काइन वाला अगर फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको मार्कोनी का रूल पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो ओल्ड सिलेबस में यानी 12th क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है, और उसका क्वेश्चन पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, तो वो सेम उसी तरीके से जिस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है वो आपसे भी पूछा जा सकता है, और पूछा गया भी है, 2025 के पेपर में पूछा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तो आपको पता चल गया कि न्यू 11th सिलेबस में 11th और 12th दोनों के जो है वो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। अब जल्दी से क्विकली आप देख लें कि जैसे कि पहला चैप्टर एक्सक्लूड किया गया है और सेकंड चैप्टर में सिर्फ एक जो है वो टॉपिक नया है। इट मींस कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको ओल्ड 11th में मिलते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास जैसे ओल्ड 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 लिखा हुआ है ना, और ये वाला जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस वाला ये 12th में मिलता है, बाकी जो ओल्ड लिखा हुआ है इसका मतलब ये ओल्ड 11th में है ये टॉपिक। और आयनाइजेशन एनर्जी और मास स्पेक्ट्रो जो है वो आपको 12th में मिलता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मतलब जो ऐड किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉडर्न मटेरियल्स, ठीक है, तो ये न्यू टॉपिक ऐड किया गया है,
ठीक है। तो अब ये है कि जो ओल्ड 11th में इसके अलावा भी ऑब्वियसली बात है टॉपिक्स होंगे जो आप वाले में नहीं है, लेकिन हमने जस्ट ये चेक करना है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये ओल्ड सिलेबस में थे या नहीं, ठीक है। फिर आ जाते हैं थर्ड चैप्टर, उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। फोर्थ चैप्टर सारा का सारा ये देखें ओल्ड है, ये ब्रैकेट में मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ब्रैकेट में आपको सारा का सारा नज़र आ रहा है, जहाँ पे ओल्ड लिखा हुआ है इसका मतलब ये ऑलरेडी 11th में से ये टॉपिक्स लिए गए हैं। फिफ्थ भी कंप्लीट चैप्टर लिया गया है। सिक्स चैप्टर भी जो है, सिक्स चैप्टर में सिर्फ एक हाइड्रेशन का टॉपिक और एंट्रोपी ये न्यू ऐड किए गए हैं, ठीक है। फिर आ जाए सेवन्थ में सिर्फ ये हाफ लाइफ मेथड जो है वो उसकी डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। एट्थ कंप्लीट ओल्ड सिलेबस में से है। नाइन्थ चैप्टर जो है वो एसिड बेस वाला कंप्लीट ओल्ड सिलेबस में से है, ठीक है। इट मीन्स कि इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको 11th में से मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से यानी 9th चैप्टर तक आपके पास 11th के चैप्टर्स ऐड किए गए थे। अब यहाँ से 12th के चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं 10 से, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 10 से आपके पास अब ये आगे जिसके आगे 12th लिखा हुआ है ना, ये आपको पता चल रहा है कि 12th ओल्ड सिलेबस में से ये टॉपिक है, ठीक है। लेकिन जिनके आगे न्यू लिखा है इसका मतलब है ये कम्प्लीटली न्यू टॉपिक एक ऐड किया गया, ठीक है। जैसे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, हालांकि ये आपने 10th में भी किया हुआ है, लेकिन आपको 11th 12th में ये वाले टॉपिक्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। एंड ट्रेंड्स इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक बिहेवियर, ये भी नया टॉपिक है। 11th जो चैप्टर 11 है वो कम्प्लीटली आप कह लें कि समझे कि न्यू में से है, क्योंकि इसमें जो मटीरियल दिया गया है ना वो ओल्ड में नहीं था। तो इसको आप फोटोकेमिकल स्मोक का थोड़ा बहुत तो आपको 12th में मिलता है, लेकिन आप इस चैप्टर को न्यू ही समझें, ठीक है। अच्छा, फिर 12th में चैप्टर 12 जो है वो ओल्ड सिलेबस में आपको मिलता है। चैप्टर 13 में एयर क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको यानी नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो न्यू टॉपिक ऐड किया गया है। चैप्टर 14 में स्ट्रेटजीज प्रिजर्विंग द वाटर रिसोर्सेज, अब ये क्वेश्चन पेपर में भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि है चैप्टर 14 और मतलब ये न्यू ऐड किया गया तो इसमें से ज़रूर पेपर में आता है। तो ये आपको ओल्ड में से नहीं मिलने वाला, इसको आपने कंप्लीट तैयार करना। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि जो 12th है तो 12th में बहुत सारा मटेरियल कुछ नया भी ऐड किया है। तो 12th में आपने पर्टिकुलरली अपनी बुक पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन देनी है, यानी बुक में से 12th के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा तैयार करने हैं। पास्ट पेपर्स में से आपको उसके क्वेश्चंस मिलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब आपने ज़्यादा फोकस इसी पे करना है, ठीक है। और चैप्टर 15 में आ जाए, देखें ऑर्गेनिक फार्मूला रिप्रेजेंटेशन, ये एक नया है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। टर्मिनोलॉजीज़ जो भी नई इसमें ऐड की गई हैं वो वाला टॉपिक, एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ये वाला ये नए टॉपिक्स हैं। चैप्टर 16 में आ जाएं तो शेप्स ऑफ इथेन एंड साइक्लोप्रोपेन, ये एक नया टॉपिक ऐड किया गया। रोडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक नया ऐड किया गया। फिर आ जाएं 17, 18, 19, ये कंप्लीट जो है वो आपको, बल्कि 20, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, चारों के चारों, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल। अच्छा, फिर आपके पास कार्बोनिल आ जाते हैं, तो उसमें आपके पास सैलिड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाते हैं, और फिर अमीन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको ओल्ड 12th में से इसके मिल जाएंगे रिएक्शंस, ठीक है। यानी अगर आप ये रिएक्शन से रिलेटेड अगर पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी आपने तैयार अपनी ऑर्गेनिक अपनी बुक में से करनी है, क्योंकि कुछ बहुत सारे इन्होंने रिएक्शंस भी चेंज किए हैं, तो वो उस वजह से आपके लिए फिर आपको ओल्ड सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है। और 21 जो चैप्टर है ना, ठीक है, ये इसको मैंने न्यू इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें तमाम तकरीबन आप कह लें कन्वर्जन्स वाले इन्होंने 4 तो पेजेस हैं इस चैप्टर के, ठीक है। इसमें कन्वर्जन्स ऐड हुई हैं, या आप कह लें कि डिफ्रेंशिएशन टेस्ट है, यानी अल्कोहल को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे बाकी यानी फंक्शनल ग्रुप से, या एल्डिहाइड कीटोन्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे, या हैलोजेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो ये इन्होंने 4 पेजेस का ना अलग से डिटेक्शन के लिए, डिटेक्शन रिएक्शंस के लिए ना आप कह लें कि एक चैप्टर बना दिया। हालांकि पास्ट पेपर वाले पास्ट जो सिलेबस था ओल्ड सिलेबस, उसमें स्टूडेंट्स क्या करते थे, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टेस्ट पढ़ते रहते थे, तो उसका खुद से वो एक आप कह लें एक नोट्स तैयार कर लेते थे कि ये डिफ्रेंशिएशन टेस्ट हमने टोटल पढ़े हैं, वो खुद से अपना एक कंपाइल कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूरा बना दिया, तो दैट्स वाई आप इसको न्यू ही कंसिडर करें। और इसके अंदर जो पर्टिकुलरली 4 पेजेस में जो रिएक्शंस हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि वो पेपर में मस्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। लास्ट 22 को भी आप इस वजह से न्यू समझें क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स या
एनर्जी का जो ऐड किया गया कंटेंट वगैरह ये सारा, तो ये आपको एज इट इज़ ये वाला मटेरियल पास पे मतलब ओल्ड सिलेबस में नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर आपने देखा कि मतलब आपने 12th के लिए क्या करना है, यानी टोटल मैंने ये जो टॉपिक्स लिखे हैं न्यू टॉपिक्स जो हैं वो टोटली न्यू टॉपिक्स जो हैं वो 16 ऐड किए गए हैं, जो कि ओल्ड 11 12 दोनों में नहीं मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो 21 और 22 चैप्टर है इसको आप पूरा का पूरा न्यू कंसिडर करें और इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर ये जो चैप्टर 14 है इसको भी आपने न्यू कंसिडर करना है। टोटल 3 न्यू चैप्टर्स आपने कंसिडर करने हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ तक, तो मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताना है कि आपने जो अपना 11th है ना, 11th वाला मटेरियल जो है वो पास पेपर्स में बहुत अच्छा आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा उसमें से ही आया हुआ है तकरीबन, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं, तो आप उसके क्वेश्चंस पास पेपर्स में से 11th के जो पास पेपर्स हैं उसको आप जब प्रिपेयर करेंगे ना, तो आपका ये 11th वाले जो चैप्टर्स हैं बहुत अच्छे से उनको पता चल जाएगा कि मतलब इस तरह का ये टॉपिक है, इसका ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस तरह का पास पेपर में पूछा गया तो हमसे भी पूछेंगे। और इसको आपने अपनी बुक में से यानी अपनी ही जो न्यू बुक है मतलब 11th की उसमें से तैयार करना है आपने, ठीक है। मतलब थोड़ा सा देख लें, कुछ देख सकते हैं रिएक्शंस वगैरह के पास पेपर में कैसा सवाल पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल, लेकिन यह है कि तैयारी सारी आपने इसमें से करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एनालिसिस जो किया है, यानी जो मैंने एनालिसिस किया यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा है 11th फर्स्ट एनुअल 2025 लोकल पेपर है, ठीक है। तो इसका जो एनालिसिस मैंने किया है तो वो आप देख लें। सबसे पहले तो ओवरऑल आप ज़रा पेपर को देख लें। जो लेफ्ट साइड पे आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे 11th केमिस्ट्री यानी ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड हैं कुछ, यानी ये वाला 12th का था, और ये जो 3N लिखा हुआ है तो ये न्यू बिल्कुल न्यू टॉपिक्स में से ये क्वेश्चंस हैं। और राइट साइड पे आप देखो आपको 12 12 12 ज़्यादा तक नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा ऑर्गेनिक में से सवाल पूछे गए हैं, और कुछ N लिखा हुआ है ये न्यू टॉपिक्स में से सवाल हैं, और एक ये क्वेश्चन जो है वो 11th में से है, ठीक है। तो ऐसा नहीं अब आप कहेंगे कि एक साइड पे ऑर्गेनिक पूछी जाएगी और एक साइड पे जो है वो मतलब आप अदर ब्रांचेस पूछी जाएंगी, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड भी जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है, यानी इधर भी 12 क्लास में से पूछा गया हो और उधर भी 12 क्लास से पूछा गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यानी ये 12 क्वेश्चन है, ठीक है। 12 क्वेश्चन में ब्रीफली डिस्क्राइब बीटा एलिमिनेशन, और दूसरी साइड पे भी जो है वो आपके पास यही वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक ही हो जाए, कोई मसला नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, सी को भी थोड़ा सा ओवरलुक कर लें, जैसे कि ये देखें मतलब इसके साथ ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से मतलब ओल्ड 12th में से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये 11th क्लास का, ठीक है, और ये 12th का और ये 11th क्लास का, ठीक हो गया। अब इस तरह के कि ये मैंने इसको अलग से टाइपिंग करके और उसके साथ नंबर वगैरह या पेपर का नंबर इसलिए नहीं लिखा कि मैंने कहा ताकि आपको पेपर पर्टिकुलरली पेपर नज़र आ रहा हो। तो ये पेपर की पिक्चर भी मेरे पास कोई इतनी ख़ास क्लियर नहीं थी, लेकिन मैंने इसको ना प्रिंट करवा के तो इसके ऊपर जो है ना जो भी पेपर में से ये क्वेश्चन आया हुआ तो वो मैंने लिख दिया। जैसे कि मैं अगर आपको बता पा रही हूँ सही से, ये देखें राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो पेपर क्वेश्चन है वो किसी एक पेपर में नहीं आया हुआ, काफ़ी सारे पेपर्स में आया हुआ। तो मैंने यहाँ पर 2 पेपर्स मेंशन कर दिए। 2015 के तीसरे पेपर में भी आया हुआ है और सेक्शन बी का 19वां क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर भी लिखे हैं ताकि स्टूडेंट्स अगर क्रॉस चेक करना चाहे तो वो देख सकते हैं। फिर 2016 के थर्ड पेपर में ये सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, फिर आप आ जाएं इधर, तो कैटिनेशन है, व्हाट इज़ कैटिनेशन एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये वाला आपको पास्ट पेपर में नहीं मिल रहा, ठीक है। अच्छा, फिर है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, यानी अब ये वेस्पर थ्योरी के क्वेश्चन तो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हुए हैं। तो यहाँ पर 2013 और 14 के सेकेंड पेपर्स में सेक्शन बी का 5वां और 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है, नहीं 5वां नहीं है, ये 15वां है, ठीक है। 15वां और फिर 10वां क्वेश्चन है। और दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि ये टेस्ट हैं, ठीक है, यानी क्लोराइड ब्रोमाइड्स के टेस्ट। तो मैंने आपको कहा था कि जो टेस्ट वाला आपका चैप्टर है वो न्यू ऐड हुआ हुआ है, उसको एज इट इज़ आपने करना है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक का है, इसको आपने न्यू चैप्टर में से मतलब ये आया हुआ है क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं आपके पास, यानी बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, कि बॉन्ड एनर्जी को कैसे सारे के सारे ये फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट, और इनका ये इस तरीके से आपने बताना है कि जैसे अब क्लोरीन और फ्लोरीन में आपने बताना है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा और फ्लोरीन की कम है, ठीक है। तो अब ये इसमें कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास
साइज़ ऑफ द एटम का जो है वो आ जाता है इसमें, ठीक है, फैक्टर आ जाता है। फिर दूसरे वाले में देखिए आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का आ जाता है। फिर तीसरे वाले में जो है वो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर का फैक्टर आ जाता है। तो 2016 के सेकंड पेपर में ये तीनों फैक्टर्स कंप्लीटली एक्सप्लेन हुए हैं और ऐसे ज़बरदस्त वे में इसकी एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वीडियोज़ ऑलरेडी जो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, ठीक है, आप उसको वहाँ से देख भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना अटैम्प्ट नहीं करना आता, ये मसला है। तो अब ये देखें 2016 के सेकंड पेपर का ये है। फिर इसके साथ और वाला क्वेश्चन देख लें कि 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो मुझे आपकी न्यू बुक में कहीं उस तरह से नज़र नहीं आया, लेकिन ये ओल्ड बुक में था और ये 2024 के फर्स्ट एनुअल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मतलब यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका हाई हीट ऑफ यानी फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और ये ओल्ड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसकी जो डेंसिटी है वो लोअर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू, यानी आइस की डेंसिटी लोअर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर, ठीक है। तो ये मतलब 2024 के पेपर में भी आया हुआ है। फिर आप देख लें डिफरेंसेस बिटवीन लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग, ये 2019 का सेकंड पेपर में आया हुआ है, ठीक है। डी सेक्शन का 4th क्वेश्चन है। फिर आपके पास यानी ये अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके अपने मतलब जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसमें से बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, जो भी आपको फंक्शनल ग्रुप करवाया हुआ है, ठीक है, जो भी आपको फंक्शनल ग्रुप करवाया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको करवाया हुआ है अल्काइल हेलाइड्स, ठीक है, अल्काइल हेलाइड्स आपको बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं, उसकी प्रिपरेशंस भी करवाई हुई हैं, ठीक है, और उसके रिएक्शंस भी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी अल्काइल हेलाइड दे दिया जाए, ठीक है, सी में इथाइल क्लोराइड ले लेती हूँ, ठीक है, हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, हाउ मतलब इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम, मतलब आपको अब ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इस से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आपने प्रिपरेशन में वो सारे मेथड्स पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आएगा कि अल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपने एकदम से अपना माइंड प्रिपरेशन की तरफ लेके जाना है, और आपने जब स्कीम्स से चीज़ें याद की होंगी तो आप उन के रिएक्शन जो है वो ईजिली लिख लेंगे, ठीक है। या तो प्रिपरेशन का रिएक्शन आ जाता है, या आपको कह दिया जाता है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है इसका रिएक्शन जो है, मतलब आपको 3 आगे फर्दर कोई भी दे दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में 3 नंबर का क्वेश्चन होता है कि इस केमिकल के साथ यानी अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवा दें, वाटर के साथ करवा दें, या कोई भी मतलब और मतलब रिएक्टेंट दे दिया गया, इनके साथ इसके रिएक्शन करवा के इक्वेशन लिख दें। तो इट मीन्स कि अब ये रिएक्शंस का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब एज इट इज़ जो अमोनिया और KOH के साथ राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, तो ये बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन का क्वेश्चन आया कि इनको हमने रिएक्शन करना है अल्कोहल और अमोनिया के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ। नहीं, ओल्ड सिलेबस में आपको मिलेगा क्योंकि ये एक नया रिएक्शन ऐड किया गया। तो बाकी इन दोनों के रिएक्शंस जो है वो 2016 के थर्ड पेपर में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10th है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप देख सकते हैं, मैंने हर क्वेश्चन के साथ इसका नंबर लिख दिया है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है 2017, 2018, फिर ये 2013, ठीक है, ये 2017, और जिसके आगे NN लिखा है ये टोटली न्यू टॉपिक्स में से आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखें, ये है बॉर्न हैबिट साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा पेपर्स में रिपीट हुआ हुआ है, तो 2013 एंड के सेकंड पेपर में, 2014 के फर्स्ट पेपर में, और क्वेश्चन नंबर सेक्शन और क्वेश्चन नंबर भी मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह सेक्शन C में भी देख ले। तो मतलब ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप पास पेपर करने बैठते हैं ना, तो आपको ये नहीं होता, जो न्यू 11th के बच्चे हैं, सिर्फ मैं आज उनसे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना कि ओहो हमने 10 पेपर तैयार कर लिए, 20 पेपर तैयार कर लिए, 30 पेपर तैयार कर लिए, नहीं। आपने देखना है कि आपने एक अगर पेपर उठाया है, ठीक है, 2013 से पेपर जो है वो आपकी यानी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है, ठीक है। अगर आप न्यू 11th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, न्यू 11th के स्टूडेंट हैं और आप उससे जस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, 2013 में जा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें आपको यानी तकरीबन 19 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में होते हैं, बाकी 6 दूसरे C सेक्शन में होते हैं। समझो कि हम एवरेज 25 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आपने जब पेपर ओपन किया लैपटॉप पे या मोबाइल पे, ठीक है, तो आप उसको देख रहे होते हैं कि इसमें ना मेरे सिलेबस से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप कहेंगे अच्छा ये वाला भी है, ये भी है, नहीं ये तो निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ठीक है, ये है, ये नहीं आता, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये है, ठीक है। तो टोटल आपको पता चल गया कि 10 में से तो तकरीबन 1 2 3
4, यानी 4 क्वेश्चंस आपके थे और आपने जब वो क्वेश्चन पढ़ा और अपनी बुक के मुताबिक आपने उसका आंसर अपने रजिस्टर पे लिख लिया, ठीक है, पहले क्वेश्चन का लिख लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, ठीक है, और फिर आपने उसका क्वेश्चन जो है वो अपनी उस पे लिख लिया, बुक पे लिख लिया। तो मतलब 2013 का आपका पेपर इस तरह से तैयार हो रहा है। तो ये जो अभी सेकेंड एनुअल के स्टूडेंट्स जो हैं वो 11th न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो आगे 2026 के लिए भी अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है, कि आपने पास पेपर्स की तैयारी करनी है तो आपने ये नहीं कहना कि ओहो हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो ये कैसे होंगे, नहीं, आपने जस्ट आइडिया देखना होता है और क्वेश्चन वहाँ से देखना होता है और अपनी बुक के रिलेटेड आपने उसका आंसर अपने रजिस्टर पे जब लिखते जाएंगे तो उससे आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार होता जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलरली फिर आप जब उन चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं, वे लिखा हुआ होता है और पर्टिकुलरली आपको पता भी चल जाता है कि ऐसे अटैम्प्ट करना है, तो वो आपके पास ये देखें पूरे 25 में से हो सकता है सिर्फ तकरीबन 10 या 12 क्वेश्चन जो हैं वो 10 to 12 क्वेश्चन हो सकता है कि एक पेपर में से आपने तैयार करने हो, फिर आप सेकंड पेपर की तरफ स्विच कर जाएंगे, ठीक है, फिर थर्ड पेपर की तरफ स्विच कर जाएंगे, हो सकता है किसी में सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन हो, बाकी सारा का सारा ओल्ड सिलेबस में से हो, तो मतलब 5 क्वेश्चन आपने तैयार किए और आपका एक पेपर तैयार हो गया, क्योंकि उसमें से बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो ओल्ड सिलेबस के थे, ठीक है, वो आपके थे ही नहीं। तो जो आपने फिर कंप्लीट जो प्रिपरेशन करनी होगी वो तो आपका 2025 से आ रहा है ना, 2025 के फर्स्ट एनुअल से, यानी फर्स्ट एनुअल में आपको पता है कि 2 पेपर आ चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपका जो है पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन पेपर आपने तैयार करना होगा, लेकिन उससे पीछे अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो वो सिर्फ हेल्प ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसके रिलेटेड आपने देखा कि अच्छा सेम यही क्वेश्चन अगर मेरे पेपर में आ जाए तो मतलब मुझे क्या आंसर लिखना होगा, मतलब ये आ सकता है क्योंकि मेरे मेरे यानी सिलेबस में भी ये टॉपिक है और इसमें भी ये टॉपिक है, तो इसको मुझे कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ईजी कैम फॉर यू केमिस्ट्री चैनल पे, जब आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं easycam4u.com, ठीक है, easycam4u.com पे जाएंगे आपको तो ये आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें यहाँ पर नज़र आएंगे डिफरेंट टैब्स नज़र आ जाएंगे ना डिफरेंट क्लासेस के, ये बल्कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप पास पेपर्स, आपको बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि पास पेपर्स फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से डिलीट हो गए हैं, लेकिन नहीं, ये डिलीट नहीं हुए, आप इसी ये जो आपको थंबनेल नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें, वीडियो ओपन हो जाएगी, उसको देख के आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें ये डिफरेंट टैब्स हैं, तो आप जिससे भी रिलेटेड जो आपका काम होगा आप उसमें चले जाएंगे, जैसे कि अभी हम FBIC पास पेपर सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये FBIC पास पेपर सॉल्यूशंस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये 11th केमिस्ट्री के पास पेपर्स भी सॉल्व हैं, ठीक है, इसको मैंने दोनों को एक ही पेज में इसलिए रखा है कि क्योंकि यानी ओल्ड 11th केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स इसी पेज पर आएंगे और 12th वाले भी इसी पेज पर आएंगे और न्यू 11th वाले भी इसी पेज पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखें, ये देखें पेपर का नाम लिखा हुआ है, यानी कौन सा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ यानी उसके सेक्शन बी के फर्स्ट से 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, 16 से लेकर 19। तो यहाँ पे आपको हर पेपर का जो सेक्शन बी सेक्शन सी हर क्वेश्चन जो है वो डिटेल से आपको मिल जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, ये देखें FBIC पास पेपर्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्विज़ आपने प्रैक्टिस करने हैं तो आप यहाँ पर चले जाएं, और अगर ऑब्जेक्टिव्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इनमें से किसी भी पेपर की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए ऑब्जेक्टिव्स की तो वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और क्विज़ प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ पे क्विज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके उसमें आपके पास जो जो भी क्विज़ अपलोड हैं वो आपके पास यहाँ सामने आ जाएंगे, तो आप इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्विज़ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऊपर टाइमिंग भी आ रही है, ऊपर टाइमिंग आ रही है, आपने उतने ही टाइम में जो आपको एग्ज़ाम्स में दिया जाता है 17 MCQs के लिए 25 मिनट्स दिए जाते हैं, तो आपने कोई ना कोई क्लिक करते जाना है। अगर आप गलत करेंगे किसी पे तो वो आपको बता देगा कि ये वाला क्वेश्चन आंसर ठीक था, आपने गलत जो है वो पिक किया है, ठीक है, यानी इसी तरह से आप करते जाएंगे तो आपको जो है वो टाइम की मैनेजमेंट भी आ जाएगी, आपको एट द स्पॉट ही क्वेश्चन का आंसर राइट रॉन्ग वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं रैंडमली लगा रही हूँ तो ये तो सारे ही रॉन्ग पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरीके से आपके पास 11th केमिस्ट्री के साथ साथ 12th केमिस्ट्री के भी सारे के सारे अपलोडेड हैं, ठीक है। और जो है इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है,
कि आपने किस तरीके से पास्ट पेपर से हेल्प लेनी है और अपने फुल 100% जो है वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको ज़रूर लाइक भी करें और चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। उससे ये होता है कि आपको जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी आपने इसको शेयर करना है ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी केमिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें और उसमें फुल मार्क्स ले सकें। थैंक यू।